नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। 9 नवंबर को लालू होंगे रिहा। जी हां दोस्तों, जेल से छूटेंगे लालू यादव, और ये बड़ा बयान दिया है तेजस्वी यादव ने। ऐलान करते हुए कहा है कि 9 नवंबर को लालू रिहा होंगे और 10 नवंबर को नीतीश कुमार की विदाई है। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी प्रवासी मजदूरों को नमन करते हैं लेकिन उनकी मदद नहीं करते। ये बड़ा आरोप लगाया है राहुल गांधी ने और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी की बिहार रैली पर तेजस्वी ने कसा तंज। भाजपा किसी एक राज्य का नाम बताए जहां 5 लाख को दिया हो बेरोजगार। जी हां दोस्तों, 10 लाख रोजगार देने का वादा आरजेडी ने किया है। कहा है सरकार बनते ही पहले दस्तखत में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन इसी के साथ भाजपा पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने जनता से पूछा कि भाजपा किसी एक राज्य का नाम बता दे जहां 5 लाख लोगों को भी भाजपा ने रोजगार दिया हो। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बननी तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। नवादा रैली में बोले तेजस्वी, 9 नवंबर को लालू जी रिहा होंगे और 10 की नीतीश कुमार की विदाई। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में चुनावी रैलियों का दौर तेज हो गया है। इसी क्रम में शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव के छोटे सुपुत्र और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नवादा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा, कुछ लोग जाति के नाम पर, कुछ धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, लेकिन बिहार के लोग इस बार बेरोजगारी, काम के मुद्दे पर लड़ेंगे, किसान और मजदूर के मुद्दे पर लड़ेंगे। 9 नवंबर को लालू जी की रिहाई होगी। 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है और 10 नवंबर को नीतीश जी की विदाई है। बता दें कि नवादा रैली में राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। दोनों ही नेताओं ने इस साझा रैली में बीजेपी और बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साधा। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने चुनावी मंच से एक बार फिर चीन का नाम लेते हुए केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। बिहार की वर्तमान एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार एक लैंडलॉक राज्य है, इसलिए यहां समुद्र के अभाव में कारखाने स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। नीतीश जी, आप अब थक चुके हैं और बिहार को नहीं संभाल सकते। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा भी लैंडलॉक वाले राज्य हैं, फिर भी हमारे लोग वहां काम करने के लिए जाते हैं क्योंकि उनके वहां कारखाने हैं। तेजस्वी ने आगे कहा, अगर मैं सीएम बन जाता हूं तो मेरी पहली कैबिनेट मीटिंग में मैं बिहार के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देने के आदेश पर हस्ताक्षर करूंगा। बिहार में पीएम का सबसे ज्यादा स्वागत किया जाता है, लेकिन उन्हें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, कारखानों के अभाव, बेरोजगारी और अन्य राज्य के मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। नवादा रैली में राहुल गांधी ने कहा, चीन की सेना ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया और हमारी 1200 किलोमीटर जमीन ली है। जब चीन हमारी जमीन के अंदर आया तो हमारे पीएम ने वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया। आज कहते हैं कि मैं सिर झुकाता हूं। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि बिहारियों से झूठ मत बोलिए आप मोदी जी, बिहारियों को यह समझाइए कि कितना रोजगार आपने दिया है। राहुल गांधी ने जनता से सवाल किया कि मोदी जी ने पिछले चुनाव में 2 करोड़ रोजगार के लिए बोला था, तो क्या आपको मिला रोजगार? रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी प्रवासी मजदूरों को नमन करते हैं लेकिन उनकी मदद नहीं करते, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कोरोना वायरस लॉकडाउन और सीमा पर चीनी आक्रमण के दौरान प्रवासी संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने बिहार में अगले सप्ताह होने वाले चुनावों के लिए आज कई रैलियों को संबोधित किया। विपक्षी गठबंधन के नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नवादा में एक संयुक्त रैली को संबोधित किया। उनका अभियान पीएम मोदी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैलियों के पहले दिन से ही शुरू हुआ। बिहार की रैली में पीएम मोदी की टिप्पणी, गलवान घाटी में देश के लिए शहीद हुए जवानों के समक्ष नमन को लेकर कांग्रेस नेता ने पीएम पर चीनी आतंकवादियों से भारतीय क्षेत्र की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी ने कहा कि वह बिहार के सैनिकों के सामने अपना सिर झुकाते हैं, पूरा देश शहीदों के सामने झुकता है, लेकिन यह सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जब बिहार के युवा सैनिक कार्रवाई में मारे गए तो पीएम ने क्या कहा और क्या किया। उन्होंने आगे कहा,
पीएम ने झूठ बोलकर कहा कि चीन ने हमारे क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। हमारे जवानों की मृत्यु होने पर पीएम कहां थे? प्रवासियों के संकट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन ने लाखों मजदूरों को अपने घरों और नौकरियों को गंवाने के बाद अपने राज्यों की तरफ चलने के लिए मजबूर किया। गांधी ने कहा, वे कहते हैं कि वह मजदूरों के सामने झुकते हैं, लेकिन जब उन्हें वास्तव में उनकी जरूरत होती है तो वह कुछ नहीं करते हैं। आप हजारों किलोमीटर तक पैदल, प्यासे और भूखे रहते हैं, लेकिन मोदी जी ने आपको ट्रेन नहीं दी। सरकार ने कहा कि तुम मर जाओ, मुझे परवाह नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, यह वास्तविकता थी और बिहार आखिरकार इसे जान लेगा। बिहार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को उचित जवाब देगा। मोदी जी को सही जवाब मिलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी की बिहार रैली पर तेजस्वी ने कसा तंज। बीजेपी किसी एक राज्य का नाम बताए जहां 5 लाख को दिया रोजगार। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री की बिहार रैली पर तंज कसा है। कहा कि अगर मैं युवाओं के सपनों, आकांक्षाओं, उम्मीदों और अपेक्षाओं से कदम ताल कर रहा हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? अब 19 लाख रोजगार देने का वादा कर रही भाजपा अपने पार्टी के शासित किसी एक राज्य का नाम बताए जहां 5 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी दी है। शुक्रवार को राजद प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में तेजस्वी ने कहा कि यूपीए सरकार ने बिहार को 1,44,000 करोड़ की सहायता दी थी। रेलवे के 3 बड़े कारखाने मिले, मनरेगा, ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ। उस समय केंद्रांश 90% था। बिहार में बाढ़ आने पर केंद्र ने क्या दिया? वर्ष 2014 में मोतिहारी शुगर मिल को चालू करने के वादा क्या क्या हुआ? खुद पीएम ने 2015 में बिहार के 35 घोटालों की लिस्ट बताई थी। वह बताएं कि नीति आयोग ने आखिर सारे मानकों पर बिहार को फिसड्डी क्यों बताया? तेजस्वी ने कहा कि बिहार की 60% आबादी युवा है। सरकार में बैठे लोगों और युवाओं में 2 पीढ़ी का अंतर है। कई विषयों में मेरी राय भी मेरे पिता लालू प्रसाद से अलग हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बिहार की राय सर्वोपरि है। इस दौरे में भी सरकार युवाओं को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना चाहती है, जबकि हम इन युवाओं को 5G, 54 इंच HD स्क्रीन और पावर A1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ले जाना चाहते हैं। फैक्ट्री, नौकरी, उद्योग, मिल और कारखानों की बात कर रहे पीएम को मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि 15 सालों में ऐसा क्यों नहीं हो सका। करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के कारण तेजस्वी के हेलीकॉप्टर को नहीं मिली लैंडिंग की अनुमति। भड़के आरजेडी नेता ने दागे कई सवाल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गया में सभा होने के कारण राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को शहरी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी। सुरक्षा कारणों से प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं देने की बात कही जा रही है। शहरी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं मिलने के बाद तेजस्वी का हेलीकॉप्टर शहर से दूर बेलागंज में उतरा। तेजस्वी की बेलागंज और टिकारी में आज सभाएं आयोजित थी। डीएम अभिषेक सिंह ने बताया कि हरिदास सेमिनरी से गांधी मैदान की दूरी आधा किलोमीटर से भी कम है। एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के लैंड करने के लिए सभी को अनुमति दी जा रही है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर को गया के हरिदास सेमिनरी स्कूल में लैंड करना था। सुबह करीब 9 बजे गया के टाउन हॉल में कार्यक्रम प्रस्तावित था। वह नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथा उर्फ मोहन श्रीवास्तव के लिए सभा करने वाले थे। टिकारी विधानसभा क्षेत्र के कोंच के धरहरा और बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के चांकंद के बालीपर इलाके में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां से तेजस्वी यादव नवादा के हिसुआ के लिए रवाना हो गए हैं। बेलागंज जाने से पूर्व तेजस्वी ने पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी से एक के बाद एक कई सवाल किए। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पूछा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को फिसड्डी क्यों बताया गया है, जबकि मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार का विकास हुआ है। तेजस्वी यादव ने कोरोना वैक्सीन मामले में भी भाजपा को आड़े हाथों लिया और पूछा है कि क्या बंगाल के लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं दिया जाएगा? क्या वो सिर्फ बिहार के लोगों के लिए फ्री होगा? वैक्सीन भाजपा का थोड़े है जो चुनाव में इनकी घोषणा की जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार आए हैं तो उनका हम सब स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं प्रधानमंत्री जरूर बताएंगे कि 15 साल के राजग शासन के बावजूद बिहार आज सबसे फिसड्डी राज्य क्यों है। नीतीश कुमार 15 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता यह भी जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज के बारे में क्या कहेंगे। तेजस्वी यादव ने रोजगार के सवाल पर सवाल करते हुए कहा कि भाजपा 19 लाख रोजगार की बात कर रही है, लेकिन हम तो 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। भाजपा के लिए रोजगार का मतलब जूता साफ करना, नाला साफ करना हुआ और पकौड़े तलना भी होता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शुक्रवार को ग्वालियर के पड़ाव थाने में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। एफआईआर दर्ज कराने के लिए ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने आवेदन दिया था। इन धाराओं में मामला दर्ज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, धारा 269 और 51B आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज करने के आदेश दिया था, जिसमें मुन्ना लाल गोयल और कार्यक्रम आयोजक के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज हो गया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उपचुनाव में हो रही रैलियों में कोविड-19 के उल्लंघन को लेकर सख्ती दिखाई थी। हाईकोर्ट ने कोविड-19 के नियमों की अनदेखी होने के कारण प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 9 जिलों के कलेक्टरों को भी कोर्ट ने आदेश जारी कर चुनावी सभाओं पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश में क्या कहा? मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने दतिया के भांडेर में कमलनाथ और ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर की रैली को अपने फैसले का आधार बनाया। दोनों ही रैलियों में कोरोना-19 की गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर वकील आशीष प्रताप सिंह ने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने इसी पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया और ग्वालियर व दतिया कलेक्टर से 2 दिनों में रिपोर्ट भी मांगी। कोर्ट की सख्त टिप्पणी। हाईकोर्ट ने कोरोना गाइडलाइन को धत्ता बता रही है। चुनावी रैलियों को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि संविधान ने उम्मीदवार और मतदाता दोनों को अधिकार दिए हैं। उम्मीदवार को चुनाव प्रचार का अधिकार है तो लोगों को जीने और स्वस्थ रहने का हक है। उम्मीदवार के अधिकार से बड़ा लोगों के स्वस्थ रहने का अधिकार है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।